मैं आपका दोस्त पुनीत नंदा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे मेरा वज़न 91 किलो था और उसके बाद मैंने कैसे अपना वज़न कम किया, साथ में अपनी लाइफ़स्टाइल को एकदम से बदला जिससे मेरी ज़िंदगी बदल गई। और मुझे ऐसे लगा 38 साल की उम्र में मुझे ऐसे लगता था कि मैं बस अब जाने वाला हूँ। जब वो अस्पताल से वैन एम्बुलेंस आई तो मुझे जब डॉक्टर ने बताया कि तुम कौन हो, शांत हो जाओ, ज़िंदगी को जियो, तो उस वक़्त मेरे को ख़्याल आया कि मैंने अपनी ज़िंदगी को जीना। मैंने आयुर्वेद को अपनाया, मैंने योगा को अपनाया और जाना कि लाइफ़ जो है वो एक जर्नी है, डेथ जो है वो डेस्टिनेशन है। हमें डेस्टिनेशन पे जितना भागने जितना तेज़ चलेंगे, उतनी जल्दी ही हम डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएँगे, यानी कि मौत के कगार पे पहुँच जाएँगे। आपको जीना है या मरने की तरफ भागना है। जब आप चलते हैं, दिल्ली से जाना है जयपुर, तो आपका होता है मकसद कि मेरे को जयपुर पहुंचना है, तो आप तेज से तेज गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप वो जो डेस्टिनेशन है जयपुर, वो आप पहुंच गए, उसके बाद खत्म। तो जो जर्नी का मजा लीजिए, क्योंकि वही एक जिंदगी है। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक अपना सिस्टम डिवाइस किया जिसको मैंने बोला प्योर सिस्टम। पहले तो मैं शुरू से शुरुआत करता हूँ कि मैंने किया क्या। मैंने पहले सबसे 7 दिन का वाटर फास्ट रखा। 7 दिन ना मैंने कुछ खाया, सिर्फ पानी पिया और उसके साथ मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स लिए। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या थे? पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम। ये 3 इलेक्ट्रोलाइट्स लिए और पानी लिया, दैट्स इट। आप ये जब भी करें तो किसी डॉक्टर के नज़रिए में करें, क्योंकि वैसे ही मैंने किया था, किसी डॉक्टर के अंडर ही किया था। यहाँ पर एक कोरियन डॉक्टर था अमेरिका में, जिसके अंडर मैंने ये किया था। तो आप भी किसी डॉक्टर से परामर्श करके ही ये करें। मेरी वीडियो देख के खाली मत करें, क्योंकि हर एक की बॉडी अपनी है, हर एक के रिजल्ट्स अपने हैं और कुछ भी कल को आपको प्रॉब्लम है उसके आप खुद जिम्मेवार हैं। इसीलिए आप डॉक्टर के नीचे ही ये सब करें। और मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ, साझा करता हूँ। मैंने फास्टिंग करी 7 दिन तक। बहुत मुश्किल हुई। पहले दिन तो ये हालत हो गया कि मेरी दिमाग में बहुत दर्द, बहुत सर में दर्द था, क्योंकि मेरे को चाय पीने की आदत थी। चाय नहीं पी, कुछ नहीं पिया, बहुत सर दीवारों में लगाने वाला दिल कर रहा था। इसी तरीके दिन बीता। दूसरा दिन कुछ ठीक था, तीसरे दिन से एकदम से जान आनी शुरू हो गई और चौथे 5वें दिन तो मुझे ऐसे लगा कि बहुत जान है। छठे दिन मुझे लगा मैं फिलोसफर बनने लगा हूँ, जैसे मैं एकदम गायक कवि टाइप बन गया हूँ। 7वें दिन, क्योंकि मुझे पता था 7वें दिन मेरा फास्ट खत्म हो रहा है, तो 7वें दिन अचानक मुझे भूख फिर से वापस, और मेरा माइंड जो है कमज़ोर पड़ने लगा। 7वें दिन एक आपको रेस्ट रूम जाना पड़ेगा। आप जब शुरू करोगे तो जो यहाँ का डॉक्टर है वो आपको एक हल्का सा लेग्जेटिव देगा, सेना का, कुछ सेना से के साथ। सेना एक हर्ब है, तो आप क्लियर अप हो जाएंगे जब शुरू करेंगे फास्ट। और एंड के अंदर 7वें दिन आपको एक बार मोशन होगी, आप देखेंगे कि ब्लैक कलर की मोशन है। ऑफ कोर्स ये डॉक्टर के अंडर ही करिएगा, तो वो आपको लगेगा कि एकदम आपकी बॉडी टॉक्सिन फ्री हो गई है 7वें दिन। मैंने 7 दिन के अंदर तकरीबन 7 पाउंड वजन कम किया, 7 पाउंड 3.5 किलो। मगर उसके बाद 1 हफ्ते तक, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब भी आप फास्ट करेंगे तो उसके बाद जब फास्ट खोलना है तो वो बहुत ही आराम से खोलना है। तो मैंने 1 हफ्ते तक सिर्फ खिचड़ी खाई, कोई जूस नहीं, कोई दूध नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ खिचड़ी खाई। दाल और चावल की बनी सिंपल खिचड़ी, हल्का सा नमक डाल के खिचड़ी खाई। उस दौरान मेरा वजन 7 पाउंड और कम हो गया। और उसके बाद मैंने फिर से थोड़ा थोड़ा वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस करे और फाइनली 1 और हफ्ते के बाद मैं प्रॉपर खाना खाने लगा। तो ये पूरा कार्यक्रम 21 दिन का था, जिसके बाद मेरी लाइफ बदल गई। मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। मेरा प्योर सिस्टम चालू किया। प्योर मतलब जैसे आपकी बॉडी है वो आप अपने आप को प्योरीफाई करती है, वैसे ही मैंने उसको शुरू किया। बाय द वे मैंने एक और चीज़ करी, इस दौरान मैं रोज़ 1 घंटा सैर करता था, दैट्स इट। कोई ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं, स्ट्रेचिंग और सैर। एक मैं हीट थेरेपी लेता था, सोना में जाता था। इसका मतलब है वहाँ पर गर्माइश होती है, स्टीम होती है, जिसमें स्टीम रूम में आप बैठिए ताकि आपकी बॉडी से सारा जो एक्स्ट्रा पानी और एक्स्ट्रा जो एक्सक्रीशन होगा वो मैं बताऊंगा आपके प्योर सिस्टम में। तो प्योर सिस्टम क्या है कि नंबर 1 पी मतलब प्रेस्पिरेशन। वो बॉडी अपने आप को डिटॉक्स करती है पसीना निकालने से। पसीना कैसे निकलता है? या तो आप हीट में बैठती
एक तरीका ये है। दूसरा है आप भागिए, यानी कि आप या सैर कीजिए या आप एक्सरसाइज कीजिए, तो उससे आपको प्रेस्पिरेशन होगी। जो प्रेस्पिरेशन होगी तो आपकी बॉडी जो स्किन के अंदर जो हमारे लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं जो स्किन के नीचे हैं, जो कि मतलब जब आपका लिवर ओवरलोड हो जाता है जिसके कारण फैटी लिवर भी हो जाता है, उसके बाद सारा का सारा टॉक्सिन जो है लिम्फेटिक ग्लैंड्स में चला जाता है, और वो प्रेस्पिरेशन से, वो लिम्फेटिक ग्लैंड की जो ड्रेनेज होती है वो प्रेस्पिरेशन से होती है, जब आप पसीना बहाते हैं। जब पुराने ज़माने में लोग फार्मिंग करते थे, पसीना आता था। आज के ज़माने में हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, सारा दिन एयर कंडीशनर में बैठते हैं, तो पसीना आने का मौका ही नहीं लगता है। गाड़ी में बैठे एयर कंडीशन, घर पे बैठे एयर कंडीशन, ऑफिस में गए एयर कंडीशन, बाहर धूप में जाते नहीं है, सनलाइट है ही नहीं। तो प्रेस्पिरेशन कैसे आएगी? सनलाइट से आएगी, गर्मी से आएगी, और सैर करके आएगी, एक्सरसाइज करके आएगी, हिल डुल के आएगी। स्पाइसेस से भी आएगी। आप थोड़ी स्पाइसेस खाइए अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है, अगर आप हाई पिता नहीं है तो। नंबर 2, यूरिनेशन। प्योर में नंबर 2 यूरिनेशन। अब बहुत लोग यूरिन के थ्रू टॉक्सिन्स निकलते हैं हमारी बॉडी में। सपोज आपने बहुत सारे विटामिन खा लिए, आपको मालूम है विटामिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है उनकी एब्जॉर्प्शन थोड़ी सी होती है, बाकी का जो सॉल्युबिलिटी नहीं होती है, और वो हमारे शरीर से महंगा पेशाब बन के निकल जाते हैं। वो जो यूरिनेशन है तब होगी अगर आप इनफ पानी पिएंगे। बहुत लोग हैं जो आज की डेट में 1 बोतल पानी पीते हैं, 1 लीटर 1.5 लीटर पानी। आपको जो है 2 से 3 में भी इवन 3.5 लीटर तक पानी पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि उसके बाद आपका इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस भी हो सकता है। तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के अपने वेट के मुताबिक उतना पानी पीजिए। तो 2 से 3-3.5 लीटर तक पानी जो है स्वस्थ बंदे के लिए, मेरे जैसे बंदे के लिए ठीक है। तो आप उसी हिसाब से अपना देख सकते हैं। पानी पिएंगे तो इसका मतलब जो टॉक्सिन्स हैं, जो आपकी बॉडी में जो चीज़ आपकी बॉडी रिक्वायर नहीं करती है, वो अपने आप ही आपकी किडनीज उसको फ्लश आउट कर देंगी। हालांकि अगर आपको कोई किडनी रोग है या कोई और रोग है तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के कीजिएगा। नंबर 3, रेस्पिरेशन। प्योर, PUR, रेस्पिरेशन मतलब सांस। अगर आप योगा में देखते हैं, बाबा रामदेव हैं और बहुत सारे योगा के गुरु हैं, वो लोग आपको सिखाते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में 5, 7, 8 किस्म के प्राणायाम हैं। अगर 2 या 3 भी ले, अगर कुछ और भी ना भी ले, तो अगर सिंपल प्राणायाम करें जहाँ पर आप डीप ब्रीदिंग करें, लंबी सांस लेके लंबी सांस छोड़ें, मतलब आप बेसिकली डीप ब्रीदिंग करें 10, 20, 30, 40, 50 बार दिन में, सिर्फ डीप ब्रीदिंग, तो आप रेस्पिरेशन करेंगे, यानी कि आपकी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन का जाएगी, ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, यानी कि आपकी जो नसें हैं वो आपके एक्सट्रीमिटीज़ को ऑक्सीजन पहुंचाएंगी। क्योंकि हम ऐसे बैठते हैं डेस्क पे, तो डायफ्राम पूरा काम नहीं करता है। डायफ्राम पूरा काम नहीं करता यानी कि ऑक्सीजन का प्रेशर नहीं बनता है पहुंचने का एक्सट्रीमिटीज़ में। सेल डेथ होती है, पेन होता है, कमर में दर्द होता है, टांग में दर्द होता है, बाजू में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, वो सब धीरे धीरे कम हो जाएगा। आप स्ट्रेच कीजिए और रेस्पिरेशन कीजिए। स्ट्रेच और रेस्पिरेशन, इसे कोई योगा कहते हैं। योगा क्या है? स्ट्रेचिंग, जिसमें आप माइंडफुली बहुत अच्छी तरह से सांस ले रहे हैं, योगा इसी को ही कहते हैं। चौथा, एक्सक्रीशन। अब बहुत लोग हैं जो कॉन्स्टिपेटेड है तो वो कॉन्स्टिपेटेड ही रहते हैं, वो टॉयलेट कई कई दिन नहीं जाते हैं। अमेरिका में तो खासकर, हिंदुस्तान में तो फिर भी लोगों को समझ है कि दिन में 1 बार जाना ही जाना है। अगर आप 1 दिन में 1 बार नहीं जाते हैं या 2 बार नहीं जाते, इसका मतलब आप वो गंद को स्टोर कर रहे हैं, वहाँ पर बैक्टीरिया उग रहा है। बैक्टीरिया जो है, जब गंदे वाले बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं जो कि टॉक्सिन्स के साथ होते हैं, वो आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको बिजी कर देते हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उन गंदे बैक्टीरिया से लड़ने में लगा रहता है, तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता न्यूट्रिएंट्स, आपकी सेहत का ख्याल नहीं कर पाता। तो अगर आप ये 4 चीज़ें करें कि आप डेली टॉयलेट जा सकें, उसके लिए क्या करना है? डेली टॉयलेट जाने के लिए आपको फाइबर खाने हैं, फाइबरस फूड खाना है और आराम आराम से चालू करना है। आपको, आप हाई वाता पर्सनैलिटी है तो आपको तेल मालिश करनी है। अगर हाई वाता पर्सनैलिटी है तो आपको देसी घी का इस्तेमाल करना है। अगर आप कफा पर्सनैलिटी हैं तो उस हिसाब से, कफा पर्सनैलिटीज़ को ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन होती ही नहीं है, ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन वाता पर्सनैलिटीज़ होते हैं जिनमें हवा और स्पेस ज़्यादा होती है। सो आपको कफा टाइप के कार्यक्रम करने हैं ताकि आपकी कफा बढ़ सके।
आपको बैलेंस ला सके आपकी बॉडी के अंदर। सो वाता पिता कफा आपका बैलेंस हो सका। तो आप ये प्योर सिस्टम अपनाइए, अपनी ज़िंदगी बदलिए। इसी तरीके मैंने ऑलमोस्ट अपना वज़न 91 किलो से 70 किलो तक लेके आया, 21 किलो कम किया। मेरी को ऐसे लगा 38 साल की उम्र में कि मैं मरने वाला हूँ, और आज 20 साल बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी उम्र अभी 28 साल है। उसकी सारी वजह है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना। तो अगर आपने नहीं किया तो करिए। मैं जो बंदा जो हर वक्त फास्ट फूड खाता था, कोका कोला पीता था, सब त्याग दिया। इनको त्यागते ही जब मेरे को माइंडफुलनेस, डाइट समझ आ गई, डाइट, सनलाइट, सोना, नींद करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये सब चीज़ें इनकी इम्पोर्टेंस समझ आ गई, तो ज़िंदगी बदल गई। तो आप अपनी सेहत के खुद गुरु बनिए और अपनी ज़िंदगी बदलिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ फॉलो कीजिए। आपका धन्यवाद। थैंक यू। गुरु नंदा के साथ हो जाओ शुरू, अपने स्वास्थ्य के बनो तुम गुरु। गुरु नंदा, ताजा सांसें, चमकती मुस्कान, सफेद दांतों से आए खुशियां जहां। सुबह शाम रोज अपना देसी नेचुरल गुरु नंदा ओरल केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें।